जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लूप आर द सर्कुलर कॉइल। ये जो है ये एक एक्सपेरिमेंट है जो एक्सपेरिमेंट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि करंट जैसे ही फ्लो होता है इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होने लगती है, लेकिन किस तरीके से फ्लो हो रही है उस बात पर हम लोग इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि डायग्राम में आपको सेटअप दिख रहा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं। ये एक कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड एक इंसुलेटर होता है जिसमें करंट हम नहीं फ्लो करा सकते हैं, और इंसुलेटर होने के साथ इस कार्डबोर्ड में क्या करते हैं, दो नैरो होल कर देते हैं, एक ऐसे, एक पी पॉइंट पर, एक क्यू पॉइंट पर, और एक थिक वायर ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक थिक वायर ले लेते हैं, और उस थिक वायर को हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर देते हैं। एक सर्कुलर फॉर्म में ऐसे बेंड कर कर एक हम सर्कुलर लूप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक सर्कुलर लूप बना लेते हैं, और ये है हमारा सर्कुलर लूप जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। और लूप का एक एंड जो फ्री होता है उसको रियोस्टेट से कनेक्ट कर देते हैं, और रियोस्टेट से कनेक्ट करके फिर हमने सीरीज में ही एक क्या लगा देते हैं, की लगा देते हैं, और एक बैटरी लगा देते हैं जिससे कि हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल सके इस करंट कैरिंग कंडक्टर में पता करने के लिए। और फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ से होते हुए इसका वायर के, इस सर्कुलर लूप के वायर के सेकंड एंड से कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पर। ये हमारा रियोस्टेट होता है, RH से लिखते हैं, की को हम लोग ऐसे के से भी लिखते हैं जो कि ऑन ऑफ डिवाइस होता है। और बैटरी या सेल यहाँ पर जो हमने लगा रखा है ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएगा, इसमें करंट की वैल्यू को फ्लो कराएगा। और ये करंट का डायरेक्शन है, यहाँ पर करंट का ये डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट है। ठीक है, हमने इस कार्डबोर्ड की P और Q पॉइंट पर और नैरो होल करके इस थिक वायर को ऐसे यहाँ पर क्या कर रखा है, इंसर्ट कर रखा है। और इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम क्या करते हैं, आयरन फिलिंग्स को ऐसे फेंक देते हैं या हम डाल देते हैं, स्प्रेड आउट कर देते हैं आयरन फिलिंग्स को। आयरन फिलिंग्स क्या होते हैं कि लोहे के छोटे छोटे बुरादे होते हैं, टुकड़े होते हैं, या पाउडर होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। और ये छोटे छोटे टुकड़े ऐसे होते हैं। जब हम स्विच को ऑन करते हैं, बहुत इस की हेल्प से स्विच को ऑन करते हैं, इस की हेल्प से स्विच को जब ऑन करते हैं तो करंट इधर इसके पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का है, इधर से करंट निकलता है, ऐसे निकलता है। और करंट जब ऐसे जाता है ऐसे, तो जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो बहुत ही जेंटली इस कार्डबोर्ड को हम क्या करते हैं, टैप करते हैं या थपथपाते हैं बहुत। और जेंटली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इतनी तेज़ी से मत हिला देना कि पूरा सर्किट ही हिल जाए और डैमेज हो जाए सर्किट, और फिर जो आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो वो ना हो पाए। इतना जेंटली इसको टैप करना है कि पूरा सर्किट ना हिले। और इस टैप करना क्यों ज़रूरी है मैं ये भी बता दूं आपको। जब आप इसमें करंट फ्लो हो रहा होता है सर्किट में, जब आप इस कार्डबोर्ड को टैप करते हैं तो टैप करने के साथ वो जो आयरन फीलिंग्स हैं वो क्या होंगे, हिलेंगे, और उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि हमको पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर जो होता है वो अपने चारों ओर क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अपने चारों ओर क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कि करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर अपने चारों ओर क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बना लेता है मैग्नेटिक फील्ड। जब आप टेप करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो आयरन फीलिंग्स ऐसे अरेंज हो जाएंगे, लेकिन आयरन फीलिंग्स आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को नहीं बताएंगे। आप इस किसी भी वायर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको पता करना है तो आपको यहाँ पर एक मैग्नेटिक नीडल जो होगा या कंपास नीडल जो होगा उसको प्लेस्ड करना होगा, मैग्नेटिक कंपास नीडल प्लेस्ड करना होगा। तो जो मैग्नेटिक कंपास नीडल आपने प्लेस किया है उसका जो नॉर्थ पोल होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। यहाँ पर भी आप प्लेस्ड कर दो, यहाँ पर भी आप जब प्लेस्ड करोगे तो वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बताएगा। ये तो आयरन फीलिंग्स से तो नहीं पता चलता है, आयरन फीलिंग्स से तो सिर्फ ये पता चलता है कि वो सर्कुलर फॉर्म में ऐसे बन रहे होंगे, लेकिन डायरेक्शन पता चलता है मैग्नेटिक कंपास नीडल से पता चलता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकल कर आया, इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन हम लोग देखते हैं वन बाय वन। कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि इन द विसिनिटी ऑफ द वायर at a point P and Q the magnetic field lines or the nearly circular। ये हमने आपको पहले ही बताया कि वायर के चारों ओर जो ये विसिनिटी है आयरन फीलिंग्स की, और इसमें करंट फ्लो होने की वजह से जो ये बना हुआ है ये कैसे बना हुआ होगा, ये सर्कुलर फॉर्म में बना हुआ होगा। समझ गए होंगे आप लोग, ये सर्कुलर वे में या सर्कुलर फॉर्म में बना होता है।
सर्कुलर फॉर्म में बना होता है, ऐसे सर्कुलर बना हुआ होता है, ऐसे सर्कुलर बना हुआ होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इन द सेम डायरेक्शन। कह रहा है पी और क्यू पॉइंट के बीच में ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो कैसा है, सेम डायरेक्शन है। ये देखो सेम डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कैसा डायरेक्शन है, सेम है। सेम डायरेक्शन का मतलब ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। डायरेक्शन मैं बना देता हूँ, ये मैं ऐसे, मैग्नेटिक कंपास नीडल आप रखोगे तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा इसका डायरेक्शन, ऐसे ही बनेगा। तो पी और क्यू वायर के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन बिल्कुल एकदम दोनों वायर पर कैसे हैं, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नियर द सेंटर ऑफ द लूप, लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बने हुए हैं जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से पैरेलल हो, यानी कि उनका बिहेव ऐसा है जैसा कि एक बार मैग्नेट उनके सेंटर में रखा हुआ हो। और मैंने पहले ही आपको बताया था, पहले ही बना दिया था कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म, इतनी दूर हमें क्या हो रहा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। कैसा हो रहा है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रहा है। आप इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे बना हुआ है। इसका मतलब पी और क्यू के बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है। और वो बहुत स्मॉल स्पेस है, वो जो स्पेस है क्या है, वो बहुत स्मॉल स्पेस है। तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट जो है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं। क्या बनते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइंस बनते हैं, यानी सर्कुलर फॉर्म में बनते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स डेंसर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स डेंसर द इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन लूप इज इंक्रीज्ड। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं करंट इंक्रीज कर देता हूँ, इस सर्किट में करंट इंक्रीज कर देता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बहुत पास पास बनने लगते हैं। इसका मतलब करंट के इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाता है, करंट के इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो जाता है, और करंट के डिक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी डिक्रीज हो जाता है। इसका यह मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इंक्रीज होएगा तो ये सर्कुलर लूप बहुत पास पास हो जाएंगे, ये सर्कुलर लूप बहुत पास पास हो जाएंगे, सर्कुलर लूप बहुत पास पास हो जाएंगे। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर डिक्रीज होगा तो सर्कुलर लूप क्या होंगे, बहुत दूर दूर हो जाएंगे, सर्कुलर लूप क्या हो जाएंगे, बहुत दूर दूर हो जाएंगे। ये बात भी आप याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर स्ट्रांग हुआ तो वो सर्कुलर लूप पास पास होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर वीक हुआ तो सर्कुलर लूप तो बहुत दूर दूर हो जाएंगे। ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स डेंसर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर हो जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द लूप इंक्रीज। अच्छा ये हो गया। 6 पॉइंट ये है, 6 पॉइंट ये है आपका कि देखो यहाँ पर एक पी पॉइंट था, यहाँ पर क्यू पॉइंट था, या कैसा था, पी और क्यू था। तो यहाँ पर पी पॉइंट और यहाँ पर क्यू पॉइंट है, और पी और क्यू पॉइंट के एकदम बीच में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से लगभग बिल्कुल पैरेलल हैं, ऐसे पैरेलल हैं, और उनका बिहेवियर ऐसा लगेगा जैसा कि वो एक बार मैग्नेट हो, एकदम बीच में ऐसा है जैसा कि वो बार मैग्नेट हो। और बार मैग्नेट से जैसे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे बाहर निकलते हैं और साउथ पर एंट्री कर जाते हैं ऐसे, ठीक वही बिहेवियर है। इसका मतलब हम ये समझ रहे सकते हैं कि सर्कुलर जो लूप होता है उस सर्कुलर लूप के मिड में हमें ऐसा अगर प्लेस्ड कर दें कि एक बार मैग्नेट प्लेस्ड कर दें तो ऐसा लगेगा कि ये जब तक करंट फ्लो होएगा कि एक बार मैग्नेट ही रखा हुआ है यहाँ पर, हमें ऐसा लगेगा कि जैसा कि एक बार मैग्नेट है। या हम ऐसा कहें कि सर्कुलर लूप के सेंटर पर पी और क्यू के बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसा कि यहाँ पर एक बार मैग्नेट प्लेस्ड किया गया हो, क्योंकि एक एंड से नॉर्थ पोल निकल रहा है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है और साउथ में एंट्री करता है। बिल्कुल ठीक वही बिहेवियर हमें यहाँ सेंटर में दिखाई पड़ता है, ठीक है बेटा। तो इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर क्या, इसी में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बहुत छोटा सा पॉइंट है। इस सर्कुलर लूप को देखकर आपको क्या पता चलेगा कि अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो कौन सा पोल किस जगह पर बनेगा, ये आप कैसे पता करेंगे। तो ये पता करने के लिए अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ऐसे फ्लो हो रहा है तो वो नॉर्थ पोल बनेगा, और अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो वो साउथ पोल बनेगा। तो साउथ पोल बनने के लिए करंट को कैसा होना पड़ेगा, क्लॉकवाइज होना पड़ेगा।
और नॉर्थ पोल बनने के लिए करंट को एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना पड़ेगा। तो वही हमने यहाँ पर बना दिया है कि एंटी क्लॉकवाइज जब करंट रहेगा तो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज जब रहेगा तो वो साउथ पोल बनेगा। तो दिस इज़ द वेरी स्मॉल थिंग्स, ये आप याद रखो कि कहाँ पर नॉर्थ पोल बनने वाला है, कहाँ पर साउथ पोल बनने वाला है। और नॉर्थ और साउथ पोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मैग्नेटिज्म में, क्योंकि उसी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस ओर जाने वाला है। तो बस इस लेक्चर में यहीं तक बेटे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।